रिविजिटिंग इर्रेशनल नंबर और थ्योरम 1.3 की भी अंडरस्टैंडिंग हम लेंगे। दोस्तों क्या है कंसेप्ट, पहले कंसेप्ट पे आते हैं। सबसे पहले रियल नंबर की एक बेसिक डेफिनेशन मैं आपको देता हूं। रियल नंबर्स, सो रियल नंबर को जैसे कि हम जानते हैं दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक पार्ट होता है रेशनल नंबर, दूसरा पार्ट होता है इर्रेशनल नंबर। तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग हम लेकर चलते हैं। अगर इर्रेशनल नंबर की बात करें, इसमें अगर कुछ एग्जांपल देखें तो वो क्या होते हैं, जैसे कि √2, पाई, √3, √5, ये सारे के सारे इर्रेशनल नंबर के एग्जांपल हैं और कह सकते हैं ये वो नंबर हैं जो p/q के फॉर्म में नहीं होंगे। अगर इसी चीज को रेशनल नंबर के फॉर्म में देखें तो वो क्या होता है, रेशनल नंबर होता है 1/2, 1/5, 1/7 और ये p/q के फॉर्म में होते हैं। ये इसका एग्जांपल रेशनल नंबर का हम यहां लिख देते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि रेशनल नंबर, इर्रेशनल अगर हम नंबर हम देखें तो ये कुछ इस ऐसा स्ट्रक्चर बनाते हैं कि प्राइम नंबर जो है ना वो अंदर हो जाता है रूट के। ठीक है, इस तरीके से एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि हमने √2 में देखा, √3 में देखा ना, तो इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं। तो अब जब हम √2 को प्रूव करना चाहते हैं कि इर्रेशनल है तो हमें 1.3 थ्योरम की जरूरत पड़ती है। 1.3 थ्योरम दोस्तों क्या कहती है, देखते हैं। इस थ्योरम की स्टेटमेंट पहले देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये स्टेटमेंट है थ्योरम 1.3 की। ये कहता है लेट p बी अ प्राइम नंबर। एक नंबर है, एक प्राइम नंबर है p, ठीक है, मान लिया हमने। इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर, मतलब अगर वो प्राइम नंबर p a स्क्वायर को डिवाइड करेगा देन p डिवाइड a, तो p जो है वो a को भी डिवाइड करेगा, वेयर a इज अ पॉजिटिव नंबर। तो इसको किस तरह लेंगे दोस्तों, a एक अगर पॉजिटिव नंबर है मान लेते हैं, इसको हम प्रूव करने जा रहे हैं आप, ठीक है, प्रूव करने जा रहे हैं इसका। मान लेते हैं कि a एक पॉजिटिव नंबर है, यहां पर गिवन भी दिया हुआ a इज अ पॉजिटिव नंबर, ठीक है ना, इस चीज को बोलते हैं ये गिवन भी है, ठीक है जी। इसके बाद देखिए ए का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है कि ए किन से बना है, ए कुछ प्राइम नंबर से बना होगा, ठीक है। तो ए को अगर हम देखें फंडामेंटल थ्योरम और अर्थमेटिक के हिसाब से ये कुछ प्राइम नंबर्स होंगे, लेट से p1 इंटू p2 इंटू p3, ठीक है ना, सो ऑन कर करके अगर देखें तो pn अगर तक प्राइम नंबर ले तो इनसे बना हुआ है। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कहती है, आप किसी भी कॉम्पोजिट नंबर को उसके प्राइम नंबर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आइए अब हमें इसको प्रूफ करना है, किस तरह से हम प्रूफ इसका लेके चलेंगे, क्या करें। अब आप दोस्तों आप दोनों तरफ अब क्या करिए, स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायर बोथ द साइड्स। अगर आप दोनों साइड्स को स्क्वायर करेंगे तो a क्या हो जाएगा, a स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है ना। और देखिए ये सारे प्राइम नंबर क्या बन जाएंगे, p1 का स्क्वायर इंटू p2 का स्क्वायर इंटू p3 का स्क्वायर, ऐसे से करके इंटू pn इंटू pn का स्क्वायर, ऐसे बन जाएंगे, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब हमें क्या करना है, देखिए हमने a स्क्वायर तक हम क्यों पहुंचे, क्योंकि यहां पर हमें देखिए a स्क्वायर का यहां पर ऊपर आप देखेंगे ना रिक्वायरमेंट होता है, तो इसलिए हम a स्क्वायर तक पहुंच गए। इस स्टेटमेंट को कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं हम, a स्क्वायर इज इक्वल टू, ये देखिए p1 इंटू p2 इंटू p3 सो ऑन करके अगर हम देखें pn और ये वाला देखिए ब्रैकेट p1 इंटू p2 इंटू p3 सो ऑन करके देखें pn, तो ऊपर वाला जो स्क्वायर है, इसका जो स्क्वायर है वो हमने ऐसे दो ब्रैकेट्स में तोड़ दिया, ठीक है, तोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि स्क्वायर है अलग अलग हमने कर दिया। अब देखिए गिवन क्या था कि जो p है वो डिवाइड कर सकता है a स्क्वायर को, मतलब कि अगर हम बोलें आपको यहां दोनों तरफ अगर हम p से डिवाइड करें, ठीक है ना, p क्या है, कोई भी एक प्राइम नंबर है, दोनों तरफ मैंने p से डिवाइड कर दिया, ठीक है, तो यहां पर इसका आउटपुट क्या आने वाला, a स्क्वायर बाई p का नेचुरल नंबर इसका आउटपुट आएगा, मतलब ये फ्रैक्शन में नहीं होगा, ये नंबर के फॉर्म में आएगा। सिमिलरली अगर हम देखें तो यहां पे राइट साइड में आप देखिए, राइट साइड में p से अगर आप डिवाइड करते हैं ना इस ऊपर वाले फैक्टर्स को, तो देखिए p क्या है, p एक प्राइम नंबर है, ठीक है जी। जब p प्राइम नंबर है तो p प्राइम नंबर किस में से निकला होगा दोस्तों, गौर कीजिएगा, p प्राइम नंबर जो है वो इन्हीं नंबर का पार्ट होगा जो ऊपर दिए हुए हैं, ठीक है ना।
इन्हीं नंबर का पार्ट होगा जो ऊपर दिए हुए हैं। और ऊपर क्या है, ऊपर आप देखिए, तो इसका मतलब क्या है, p डिवाइड करेगा, इसको भी डिवाइड कर सकता है p और इसको भी डिवाइड करेगा, क्योंकि ये दोनों सेम चीज है। तो अगर हम इसको इस तरह लिखें, दोस्तों, तो क्या है, p दोनों को डिवाइड कर सकता है। इसका मतलब ऊपर क्या है, ऊपर देखिए a है मल्टीप्लाई बाय a है, तो p इन दोनों में से किसी को भी डिवाइड कर सकता है। ठीक है, ऐसा क्यों होगा, क्योंकि जब डिवाइड करेगा तभी तो नेचुरल नंबर रिजल्ट में उसको मिलेगा, जो कि लेफ्ट साइड में मेरा है। तो इसका मतलब हेंस प्रूव हम कर सकते हैं कि p कैन डिवाइड, p किसको डिवाइड करेगा, a को डिवाइड कर सकता है। क्यों, मैंने प्रूव करके आपको बता दिया। लिख देंगे यहां पर हेंस प्रूव्ड। ठीक है ना। तो कैसे प्रूव किया, सबसे जो क्रिटिकल पॉइंट है, सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वो यहां से यहां वाले उसमें आता है कि सबसे पहले जब हमने स्क्वायर से देखा, तो हमने स्क्वायर दिखाने के बाद हमने दोनों तरफ p से डिवाइड करना चाहा। तो लेफ्ट हैंड साइड तो p से इजीली डिवाइड हो जाएगी, क्योंकि ये तो गिवन ही थी मेरी। जब डिवाइड होगी तो इसको कुछ ना कुछ नेचुरल नंबर मिलेगा डिवाइड होके। फ्रैक्शन तो मिल नहीं सकता, डेसिमल तो मिल नहीं सकता, तो क्या मिलेगा, नेचुरल नंबर। इसका मतलब है कि राइट साइड में भी ये डिवाइड करेगा। और राइट साइड में क्या रखे हुए हैं, ऊपर दो देखिए a रखे हुए हैं, तो ये a को परफेक्टली डिवाइड करेगा। क्या, p जो प्राइम नंबर है हमारा। इस तरह से हम इस थ्योरम को प्रूव कर सकते हैं। इसी थ्योरम को दोस्तों हम क्या करेंगे, आपको न्यूमेरिकल फॉर्म में भी एक करके दिखाएंगे, जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बन जाए। आप क्या करिए, a = 20 कर दीजिए। a = 20 करेंगे, a स्क्वायर क्या हो जाएगा आपके पास, a स्क्वायर हो जाएगा आपके पास 400। ठीक है, तो अब देखिए p एक प्राइम नंबर है। कौन सा प्राइम नंबर लेंगे, p देख लेते हैं। मान लेते हैं हम एक प्राइम नंबर p ले लेते हैं। वो किस तरीके से है, लेट्स से प्राइम नंबर हमने p5 ले लिया। ठीक है, तो जब हम 400 का प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म देंगे तो क्या मिलने वाली है हमें, 2 × 2 × 2 × 2, 4 टाइम्स 2 कर दिया, एक बारी 5 यहाँ पे, 5 यहाँ पे। तो p क्या है, p देखिए इसको डिवाइड कर सकता है, कैन डिवाइड। किसको डिवाइड कर सकता है, a स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है। क्या, p। अगर ऐसा है, अगर p a स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है, तो इसका मतलब क्या है, देखते हैं एक बारी। हमें थ्योरम से क्या मिला कि p 20 को भी डिवाइड करेगा, मतलब p a को भी डिवाइड करेगा। देख लेते हैं a क्या है, यहाँ पे ले आइए a को। a = 20 हो गया आपके पास। इसको डिवाइड करिए आप p से। यहाँ पे p कितना है, 5। देख लेते हैं, ये आ रहा है 2 × 5, नीचे है 5। ये देखिए 5 से 5 कट हो गया, 4 नेचुरल नंबर 4 आ गया आपके पास। ठीक है, तो देखिए किस तरह से हम न्यूमेरिकल लेके चले थे। हमने सबसे पहले a को डिफाइन किया, a को लिखा न्यूमेरिकल वैल्यू में, फिर a स्क्वायर को लिखा, और p जो प्राइम नंबर है, किस में से निकला है प्राइम नंबर, a स्क्वायर का ही पार्ट है। वो देखिए यहाँ पर है 5, वो हमने देखा तो 5 डिवाइड करता है किसको, 400 को, a स्क्वायर को। अगर ऐसा है तो हमें चेक करना है कि क्या वो a को डिवाइड करेगा। a क्या है, 20 है। तो यहाँ पर हमने चेक किया, उसको चेक किया तो हमें पता चला यस, p कैन डिवाइड a = 20। ठीक है, तो p क्या था, =5 कैन डिवाइड a = 20। तो हम कह सकते हैं इफ p = 5 कैन डिवाइड a स्क्वायर = 400, तो p जाहिर सी बात है क्या करेगा, a = 20 को भी डिवाइड करेगा। ठीक है ना। इस तरह से हम इसको प्रूव कर सकते हैं। ये हमने इसको न्यूमेरिकली प्रूव किया है, जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि हम कहना क्या चाहते हैं। ठीक है, पीछे तो हमने थ्योरम को प्रूव किया ही था, ये भी इंपॉर्टेंट है, बट न्यूमेरिकली करना आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करता है, क्योंकि न्यूमेरिकली हमें चीजें ज्यादा बेहतर समझ में आती हैं। ठीक है, इस तरीके से दोस्तों हम इस कंसेप्ट को, जो हमने बोला था रिविजिटिंग ऑफ इर्रेशनल नंबर, को हम बता सकते हैं। और इंपॉर्टेंट चीज, थ्योरम जो है 1.3, उसको हमने प्रूव करके दिखाया। काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम हो जाती है जब हम इर्रेशनल नंबर की जो प्रूव है उससे डील करते हैं। आई होप आपको काफी अच्छा लगा होगा। कीप लिसनिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।